महान ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने क्या उपाय किया और इसका क्या परिणाम हुआ। एक बार महान ऋषि विश्वामित्र ने तपस्या की, जिससे देवताओं को चिंता हुई। उनकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका ने अपनी सुंदरता से विश्वामित्र की तपस्या भंग की और उनके साथ उनकी एक पुत्री हुई। इस कन्या का नाम शकुंतला रखा गया। जन्म के बाद मेनका ने उसे जंगल में छोड़ दिया। ऋषि कण्व ने उसे अपनी आश्रम में अपनाया और उसकी परवरिश की। एक दिन हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत शिकार के लिए जंगल में आए। शिकार करते हुए वे ऋषि कण्व के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने शकुंतला को देखा और उसकी अद्भुत सुंदरता से मोहित हो गए। दोनों में प्रेम हो गया। राजा दुष्यंत ने शकुंतला से गांधर्व विवाह साक्षी के बिना विवाह किया। उन्होंने शकुंतला को अपनी अंगूठी दी और वादा किया कि वह जल्द ही उसे राजमहल लेकर जाएंगे। शकुंतला दुष्यंत के वियोग में खोई रहती थी। एक दिन ऋषि दुर्वासा आश्रम में आए, लेकिन ध्यानमग्न शकुंतला ने उनका उचित सत्कार नहीं किया। इससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने उसे श्राप दिया कि जिसे वह याद कर रही है वह उसे भूल जाएगा। शकुंतला ने क्षमा मांगी। ऋषि ने श्राप को कम करते हुए कहा कि अगर दुष्यंत को कोई चीज याद दिलाएगी तो उसकी स्मृति वापस आ जाएगी। शकुंतला राजा दुष्यंत से मिलने राजमहल गई। रास्ते में नदी पार करते समय उसकी अंगूठी पानी में गिर गई। जब वह महल पहुंची तो श्राप के कारण दुष्यंत उसे पहचान नहीं सके। दुखी होकर शकुंतला वापस चली गई। कुछ समय बाद एक मछुआरे को एक मछली के पेट से अंगूठी मिली। उसने वह अंगूठी राजा दुष्यंत को दी। अंगूठी देखकर दुष्यंत को सब कुछ याद आ गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शकुंतला को खोजने निकल पड़े। इस बीच शकुंतला ने ऋषि कश्यप के आश्रम में एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम भरत रखा गया। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को खोजते हुए कश्यप के आश्रम में पहुंचकर अपने प्रेम और गलती के लिए क्षमा मांगी। शकुंतला और दुष्यंत का पुनर्मिलन हुआ। उनका पुत्र भरत बड़ा होकर एक महान राजा बना और उन्हीं के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा। यह कहानी प्रेम, त्याग